योगी सरकार में किस तरीके से बेटी पढ़ रही हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, इसका अंदाजा आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो कहां का है? ये जनपद सीतापुर का बताया जा रहा है, परंतु इस वीडियो की पुष्टि जनता की अदालत अब तक टीवी न्यूज चैनल नहीं कर रहा है। जरा देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे, वहीं पर नवरात्रि में बेटियों को दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। परंतु बड़े शर्म की बात तब होती है जब उनके ही सरकार के मंत्री के घर के सामने एक महिला का चीरहरण कर रहे हैं। ये मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में तस्वीर में आप देख सकते हैं। जरा ये तस्वीर जनपद सीतापुर के नगर विकास मंत्री राकेश राठौर उर्फ गुरु के घर का बताया जा रहा है, जिसमें गुरु राठौर पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है, देख सकते हैं, ये गनर आता है, हाथ में गन टांगे, फिर एक महिला को पकड़ता है, महिला को जमीन में पटक देता है और आप तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं किस तरीके से गनर आता है और महिला को उठाता है और जमीन में पटक देता है। सामने नगर विकास मंत्री राकेश राठौर उर्फ गुरु का है ये आवास बताएगा। अब जरा अंदाजा लगाइए, नगर विकास मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देख सकते हैं किस तरीके से महिला का गला दाबा जाता, और इतना ही नहीं, महिला का कपड़े फाड़े गए। ये मेरा आरोप नहीं है, परंतु जो महिला आरोप लगा रही है वो तस्वीरें मैं पेश कर रहा हूं। अब जरा कहेंगे, क्या उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार में बेटियां पढ़ पा रही हैं या बेटियां बच पा रही हैं? इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं जब नगर विकास मंत्री के आवास के सामने बेटियां कैसे बच रही हैं, बेटियां कैसे पढ़ रही हैं, ये इसका अंदाजा इस वीडियो से लगा सकते। ना तो कानून का डर है और ना ही योगी बाबा का भय है। ये नगर विकास मंत्री का आवास है, ये महिला पड़ी है और हम एक बार फिर तस्वीर दिखा रहे हैं। जरा देखिए, पुलिस वाले हैं, ये महिला को किस तरीके से पकड़ के बाल जमीन पर पटक देते हैं। इतना ही नहीं, ये बताए जा रहे हैं राकेश राठौर उर्फ गुरु के गुर्गे हैं, उस महिला को जमीन पर गिरा लेते हैं और महिला को जमीन पर गिराने के बाद उसका गला दबाते हैं। एक महिला का यह भी आरोप है कि उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपकी नजरें ओझल ना हो जाए, क्योंकि ये वीडियो उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता नजर आ रहा है। वैसे बात करें तो इस तरीके का वीडियो वायरल होने के बाद क्या योगी बाबा ये कहेंगे कि बेटियां पढ़ेंगी या बेटियां बचेंगी? वैसे बात करें, जहां पर 9 दुर्गे की बात है, दुर्गा पूजन होता है, बेटियों के सम्मान में तमाम तरीके की योगी बाबा नौटंकी दिखाएंगे, बेटियों के पैर धोएंगे, बेटियों को कुंवारी खिलाएंगे और बेटियों को सम्मान देने की बड़ी बड़ी घोषणाएं करें। परंतु हकीकत में क्या है? क्या अगर योगी बाबा के अंदर लड़कियों का सम्मान है, नारियों का सम्मान है, महिलाओं का सम्मान है, तो देखिए इस तरीके का गनर एक महिला के बाल पकड़कर जमीन पर पटक देना, क्या यह न्याय संगत है? अगर उनकी सरकार में करनी कुछ और है, कथनी कुछ और है, तो हो सकता है, क्योंकि देख सकते हैं तस्वीर में साफ साफ किस तरीके से महिला का उत्पीड़न हो रहा है। ये मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देख सकते हैं। वैसे साफ साफ इसलिए बताना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की
राजधानी देख सकते हैं किस तरीके से गुर्गे एक महिला को किस तरीके से गला दाब रहे हैं, मार रहे हैं। महिला बेचात पड़ी हुई है। ये सामने नगर विकास मंत्री का आवास है। अब जरा जब इस संदर्भ में वो महिला चीख चीख कर कहती है कि ये नगर विकास मंत्री के गुर्गे हैं, नगर विकास मंत्री के लड़के हैं, नगर विकास मंत्री द्वारा सह पर मारा जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस महिला पर पुलिस से लेकर आम जनता कैसी टूटती है। जरा इसका अंदाजा योगी बाबा आप लगा सकते हैं। वैसे बताया जा रहा है नवरात्रि है, नवरात्रि में तो दुष्टों का संहार होना चाहिए। वैसे आगे चल करके विजयदशमी है, विजयदशमी में नारी का अपहरण करना, नारी पर अपमानित करना, नारी का चीरहरण करना, नारी के साथ बदतमीजी करने वालों पर कार्रवाई हो, परंतु ये सब कुछ संभव नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं। देखिए किस तरीके से योगी बाबा की सरकार में सब कुछ जायज है, क्या हो रहा है आप खुद देख सकते हैं। बने रहिए जनता की अदालत में। आइए चलते हैं पीढ़ी से पूछताछ। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी, ये घटना कल रात की है जी। माननीय राकेश राठौर गुरु का ड्राइवर है शुभम सनाप्त मोहन। वो रात में आकर के मोटरसाइकिल से हमारे घर के दरवाजे पे जोरदार टक्कर मारता है, तो हम तुरंत बाहर निकल के जाते हैं। तो वो अभद्र गालियाँ बकते हुए और धमकी देते हुए कि तुमको जान से मार देंगे और ये सब बकते हुए वो आगे निकल जाता है। तो हम उनके आवास पे जाते हैं, मंत्री जी के आवास पे जाने के बाद में उनका बड़ा बेटा ऋषभ और छोटा बेटा प्रांशु और 2 लोग थे वहीं पे ठहरे थे। तो हमने कहा ये शुभम हमारे यहाँ इतनी रात में टक्कर क्यों मार के आया है, हमने इसका क्या बिगाड़ा है। तो बोले कि अभी आते हैं, अभी बात करते हैं। इतने में मंत्री का बेटा प्रांशु और उनका ड्राइवर, मंत्री का ड्राइवर शुभम और इनका गनर, ये तीनों लोग दिन के हमको मारने लगे। हमारी गर्दन दबोच के हमको नीचे गिरा दिया, हमारे साथ अभद्रता करी जो हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं। और जब तक कि हमारे यहाँ बहन को पता चला तो वो पीछे से भागती हुई आई, क्योंकि हमारे पति इस समय घर में थे नहीं। उसको भी मारा पीटा बहुत और हमको भी मारा पीटा, कपड़े वगैरह भी फाड़ दिए मेरे। इसके बाद में जब तक हमारे पति आए, जब वो हमारे पति आ पाए तब वो हमको बचा पाए। हम पर जानलेवा हमला किया गया मंत्री के आवास पे। हम अपनी बात कहने के लिए गए थे। मैम, आपसे और शुभम से कोई पहले की मतलब है अदावधी? वो क्यों आया? नहीं, अदावधी नशे में था क्या? हाँ, वो नशे में था, नशे में था। और हमारी जो खेती है वो मलवी सरैया में है, लगभग 5-5.5 बीघा के करीब। तो उस खेत को ले करके मंत्री जी ने हमको अपने आवास पे बुलाया और हमसे हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि आप 20 लाख रुपए ले लो और ये खेत हमको दे दो, इस पे हम अपना प्लांट लगाएंगे। तो हमने कहा हमारी 1 करोड़ की संपत्ति है, हम आपको 20 लाख रुपए में दें तो क्यों दें? हमारी 2 बहन अनमैरिड बैठी हुई हैं। हमारे पिता आज से 30 साल पहले खत्म हो गए थे। हमारी माता को खत्म हुए 22 साल हो गया, जो कि उनका बिजवार में मर्डर हुआ था। स्वर्गीय उर्मिला राठौर नाम उनका था, उनका मर्डर हुआ था इसी खेत को लेकर के। तो हम अपना खेत, अपनी कमाई का साधन हम आपको क्यों दे दें? हम अगर वो खेत आपको 1 करोड़ की संपत्ति हम 20 लाख में देंगे, हम अपनी दोनों बहनों की शादी कैसे करेंगे? हम अपनी जीविका कैसे चलाएंगे? वो हमारी रोजी रोटी का साधन है, उस पर खेती करके हम अपनी दाल रोटी चलाते हैं। मंत्री राकेश राठौर घर पे थे क्या? हाँ, उस समय घर पे थे, मौजूदा थे। जब हमला हुआ था जानलेवा जो हमला उनके बेटे ने, उनके ड्राइवर शुभम ने और उनके गनर ने, इन तीनों ने जो हमला किया था हम पे, उस समय राकेश राठौर गुरुजी अपने निवास स्थान पे ही थे, आवास में, सीतापुर में। उन्होंने मना नहीं किया उन लोगों को? वो बाहर ही नहीं निकले थे, उनकी सह पे ही सारा काम हो रहा है, तो वो बाहर क्यों निकलेंगे? भाई उनके सह पे सारे काम हो रहे हैं तो वो बाहर क्यों निकलेंगे? दुर्गापुरा में 3 मकान कब्जा कर रखा है। एक रामचंद्र राठौर का मकान, स्वर्गीय रामचंद्र राठौर, उनका बेटा है कल्लू राठौर, जो कि उसको बोलते हैं जमनी के नीचे उनका मकान बना हुआ, उसको कब्जा कर रखा है। एक जे टेलर वाली गली में कम से कम 2000 स्क्वायर फीट का मकान था, उसको कब्जा किया, उसको तोड़वा के आलीशान बंगला बनवा लिया है। एक मकान और है, उसका हम नाम नहीं जानते। 3 मकान दुर्गापुरा में कब्जा किया। हमारे खेत पे कब्जा कर रहे हैं, क्यों भाई कब्जा कर रहे हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ जी की राज्य में भू माफियाओं को खत्म किया जा रहा है जड़ से।
और ये बीजेपी में ही भूमाफिया का काम कर रहे हैं माननीय राकेश राठौर गुरु जी, ये इनको शोभा नहीं देता है। ये बीजेपी के तो नारा है सर्व समाज का विकास, यही सर्व समाज का विकास कर रहे हैं क्या? हाँ, ये विकास कर रहे हैं, वो अपना पेट भर रहे हैं, अपनी 7 पीढ़ियों के लिए इतना बना देंगे कि उनकी 7 पीढ़ियों को कमा के नहीं खाना पड़ेगा। हम गरीब असहाय लोगों की खेत जमीन मकान पे कब्जा करके वो लूटपाट कर रहे हैं, हम लोगों को पेट पे लात मार रहे हैं, अपने ही आवास पे जानलेवा हमला करवा रहे हैं घर के अंदर बैठ के। ये कहाँ का न्याय है? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मंजू राठौर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाती हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरे परिवार को जान माल का खतरा है और मेरी सुनवाई हो हर जगह। जो कि मन्नी चौराहा कोना चौकी में रात में हमारी सुनवाई नहीं हुई तो कुछ वीडियो पड़ोसियों ने बना लिया था, रात का समय लड़ाई झगड़े का, वो वीडियो हमारे मोबाइल व्हाट्सएप पे डाल दिया था। तो वही वीडियो हमने कोतवा एसओ साहब के मोबाइल पे डाला। जब एसओ साहब के मोबाइल पे हमारा वीडियो पहुंचा तब उन्होंने हमको फ़ोन करा, तो हम दोबारा कोतवाली पे गए। कोतवाली के बाद हम जिला अस्पताल में गए, वहाँ पे हमारी और हमारी बहन की डॉक्टरी हुई, जो कि मेडिकल रिपोर्ट हम कोतवाली में जमा कराएं। आपने FIR किया है क्या? FIR बोले तो 10 बजे के बाद आना, अब हम जा रहे हैं FIR करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हो रहे हैं, उसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई है, भाई बहन का प्यार है, आपस में लड़ रहे हैं और कुछ विवाद है प्रॉपर्टी का। वो प्रॉपर्टी है, खेत खतौनी का, जो भी हो वो आपस में विवाद है। तो हमारा ड्राइवर हो, जिसका भाई है हमारा ड्राइवर है, तो ड्राइवर से कहा सुनी कुछ हो गई तो लड़ाई वड़ाई हो गई, तो बाकी कुछ नहीं है। और रही तो मेरे बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे और बैडमिंटन खेल रहे थे। अब बच्चे सामने कोई लड़ रहा हो तो छुड़ाने का काम करते हैं, अब उस पर कोई आरोप लगाते तो गलत है और गलत बोल रहे हैं। सर वो कह रही है कि हमारा खेत है 5 बीघा, मलभी पता नहीं कहाँ बता रही थी, तो वो मंत्री जी खरीदना चाह रहे हैं 20 लाख रुपए में, और वो मेरे करोड़ों की संपत्ति है, तो मैं उनको देना नहीं चाह रही हूँ, इसलिए झगड़ा हुआ है। पहली बात तो उसका खेत है ही नहीं, खेत अगर है तो जिसका है खेत बता रहे तो खेत पे खतौनी देख ले, खतौनी पे नाम किसका है जी। तो कायदा तो ये सरकार का काम है, उसका कोर्ट केस वो चल रहा है, खतौनी पे नाम चल रहा है, वही विवाद है। और उसका जो है बहनोई जो है वो बहनोई है, घर जमाई बना है, वही लड़ाई जो है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि प्रॉपर्टी लेना देना उनको है, हमारे मतलब है।